नमस्कार भाई और बहनों, मैं मेहसाणा से मुकेश आरजानी फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मित्रों, मैं सांप के रेस्क्यू का काम करता हूं। अगर किसी के घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी कोई सांप फंसा दिखे तो उसको मारे नहीं, जस्ट मेहसाणा में अगर है तो मुझे फ़ोन करें, मैं अवश्य आके उसका रेस्क्यू करूँगा। अगर मैं खुद नहीं आऊँगा तो किसी को भी मेरे पास टीम है, उनको मैं बोलूँगा और वो आएंगे और आप वहाँ से सांप का रेस्क्यू कर लेंगे। आज का किस्सा मित्रों भांडू गांव का है। भांडू गांव मेहसाणा सिटी से करीब 12 किलोमीटर दूर है और वहाँ गांव में पहुँचने में तो मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा। हाईवे बिल्कुल क्लीन मिला, मैं आधे घंटे में पहुँच गया था। दोपहर का टाइम था इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन जब मुझे मैसेज मिला तो ऐसा बताया गया कि एक लाइट का खंभे के नीचे सांप है, आप उसे पकड़ लें। मैंने बोला था आप ध्यान रखें, कोई उसमें आगे पीछे अगर सांप हो तो कहाँ गया उसका ध्यान रखें, ताकि जब मैं आऊँ तो उस हिसाब से रेस्क्यू किया जा सके। और वही हुआ, जब तक मैं पहुँचा तब तक सांप तो उस जगह से निकल गया था। लेकिन जहाँ गया था उन लोगों ने वहाँ पर ध्यान रखा कि इस जगह पे गया है। ठाकुरवास करके जगह है, वहाँ पे मैं गया था और वहाँ के लोग भी मेरे साथ मदद के लिए तैयार थे। मेरे साथ मेरे मित्र बेलिम भी थे और हम वहाँ पे पहुँच के अपना काम शुरू किया। ये देखेंगे टाइल्स के टुकड़े पड़े हैं बड़े बड़े, इन टाइल्स के टुकड़े के पीछे सांप गया, सबने देखा था। इसलिए अब वहाँ पे एक एक करके टाइल्स के टुकड़ा हटाना था, क्योंकि कौन से टुकड़े के पीछे सांप बैठा है वो मालूम नहीं था, कौन सा सांप है ये भी मालूम नहीं था। इसलिए दूर से हटाना ज़रूरी था, सावधानी रखनी भी ज़रूरी थी और काम भी करना ज़रूरी था। हम लगे रहे हैं, एक एक करके टाइल्स के हमने टुकड़े हटा रहे हैं। कुछ टाइल्स टूट भी गई हैं और कुछ साबुत हैं, लेकिन काम तो अब पूरा करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़े हम हटाते जा रहे हैं और सावधानीपूर्वक देखते जा रहे हैं कि कहीं सांप दिखे तो मैं उनका तुरंत पकड़ सकूं। लेकिन अभी संभावनाएं कम दिखती हैं, क्योंकि ये जगह आप देख रहे हैं थोड़ा दीवारें टूटी हुई हैं और उन दीवारों के पीछे भी ये सांप अगर कहीं निकल गया हो तो कठिन है मिलना। लेकिन अब कोशिश जारी है और अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। हम लगे हुए हैं, टाइल्स एक एक करके हटाई जा रही हैं। लगभग अंतिम टाइल्स है ये, या एक आध दो और बची होंगी, लगभग अंतिम टाइल्स हैं। लेकिन आप देखें तो सांप तो उसके पीछे भी नहीं मिला। हमने ध्यान किया, औरों को पूछा, बच्चों को भी पूछा, क्योंकि वहाँ बच्चे तो बहुत इकट्ठा हो गए थे सब देखने के लिए। उनके लिए तो ये एक शो हो गया था, तो उस शो को देखने के लिए कई बच्चे इकट्ठे हो गए थे। उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक बड़ा गड्ढा सा है, शायद उसके नीचे सांप घुस गया होगा। अब तरीका क्या बचता है? मेरे एक पुराने वीडियो में शायद आपने याद किया हो, ध्यान किया हो, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो उसका तरीका ये बनता है कि उस गड्ढे में हम पानी भर दें। या मित्रों, पानी भर देंगे, सांप उसमें मरेगा नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन वो दम घुटने के कारण उस जगह को छोड़ के बाहर आने का प्रयत्न करेगा और जैसे ही वो बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। अभी भी हमें नहीं पता है सांप कौन सा है, वेनेमस है नहीं है, नाग है, कौन सा है नहीं मालूम है। इसलिए मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग मिल के आइए, यहाँ पे पानी की 2-3 बाल्टी डालिए, जैसी भी जगह है उस हिसाब से भरेगा पानी, तब शायद सांप बाहर आए। तो उन लोगों ने एक एक करके वहाँ पे बाल्टियाँ भर के पानी डालना शुरू किया है, लेकिन अभी सांप दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पक्की बात है सांप वहीं है, ये भी अभी नहीं मालूम है। कोशिश जारी है। अब वीडियो में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो मित्र पानी डाल रहे हैं उन्होंने ही देखा कि सांप यहाँ से कुछ पल के लिए बाहर आया और फिर वापस अंदर चला गया। इसका मतलब ये तो निश्चित है कि सांप यहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। अब पानी का ही उपयोग करते रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आप लोग पानी से उस गड्ढे को भर दीजिए, ताकि सांप को सांस लेने में परेशानी हो और वो बाहर आए। अब परेशानी दूसरी ये भी है कि यहाँ नीचे जो है वो कच्ची मिट्टी जैसा है, वो कोई पक्का फर्श नहीं है। तो पानी डालते हैं तो कितना पानी तो मिट्टी ही चूस लेती है और पानी उस गड्ढे पूरे में भरने में और ज़्यादा लगेगा।
और मंगवाया गया पानी साथ में आने के बाद भी अभी सांप नहीं दिख रहा है, इसलिए कोशिश जारी है। और पानी डालने के साथ साथ मैंने उन्हें बोला कि अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी फ़िनाइल हो तो मुझे दें, क्योंकि फ़िनाइल की स्मेल इतनी ख़राब है कि जब हम भाग जाते हैं तो सांप को भी पसंद नहीं आएगी मित्रों, वो भी उसके तुरंत बाहर भागता है। तो फ़िनाइल के लिए कोशिश जारी है। और उन लोगों के पास फ़िनाइल नहीं थी, सब के सब यही बोल रहे हैं कि हमारे पास तो एसिड है, वो तो हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो रिस्क है, उसमें तो दम घुट के मरने का भी शक्यता है, इसलिए वो पॉसिबल हम नहीं करेंगे। पानी और अगर शक्य हो तो फ़िनाइल, इसलिए उन्होंने एक आदमी को दौड़ाया कि थोड़ा सा कहीं से फ़िनाइल ले आए तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। और साथ साथ हमने डिब्बे का भी, पानी का भी उपयोग चालू किया है और डिब्बा भी मंगवाने के लिए कह दिया गया है। इस समय मित्रों कभी कभी वो फिल्म याद आती है कि साधु बीन बजाता है और सांप बाहर आ जाता है। अगर वास्तव में ऐसा हो तो कितना अच्छा रहे। देखिए लोग भी देख रहे हैं, लेकिन कोई बीन नहीं बजेगी और कोई सांप नहीं आएगा, हम भी जानते ही हैं। ये तो सब एक फ़िल्म की बातें हैं, सच में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब सांप दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए अब कोशिश करता हूँ अगर हाथ में आ जाए तो। अभी नहीं आया है, उन लोगों को भी देखा तो है सांप थोड़ा सा बाहर है, लेकिन अभी फिर कोशिश करते हैं, जैसे ही उसका दम घुटेगा वो ज़रूर बाहर आएगा और बस उसी समय हमें उसको पकड़ना रहेगा। कोशिश जारी है और वेट भी करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि सांप वहाँ से बाहर निकले और हम उसका रेस्क्यू कर सकें। लेकिन अभी तक फ़िनाइल नहीं आया है, अगर वो आ गया है तो काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हमारा इंतज़ार भी कम रहेगा और सांप के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ साथ मैंने उन्हें बोला है कि एक बाल्टी में ताज़ा पानी भी भर के रखेंगे। वो क्यों रखेंगे वो मैं आपको जब काम उसका उपयोग होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल इंतज़ार हो रहा है कि किसी तरह सांप बाहर आए या फ़िनाइल मेरे को मिले ताकि मैं वहाँ पे फ़िनाइल डाल के सांप जल्दी बाहर आए, ऐसा प्रयत्न कर सकूं। ये समय थोड़ा ख़राब लगता है कि सांप को हमें परेशान करना पड़ेगा, सांप को दम घुटना पड़ेगा, लेकिन अब और कोई उपाय नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है और कोई उपाय। किसी भी तरह सांप को बाहर निकालने का एक यही उपाय बचता है। अब देखिए ये जो डाला गया वो फ़िनाइल डाला गया है, फ़िनाइल डाला है और अब थोड़ी देर में जैसे ही उसका असर पानी के अंदर जाएगा धीरे से सांप ज़रूर बाहर आएगा, क्योंकि थोड़ा छोटा सा गड्ढा है, इसलिए फ़िनाइल का असर बहुत जल्दी होगा, ऐसी हमने उम्मीद लगा के रखी है। मिट्टी है इसलिए पानी जो है मिट्टी काफ़ी कुछ सोख रही है और पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद डालना पड़ रहा है। अब इंतज़ार मेरे ख्याल तो ख़त्म होने वाला होगा, क्योंकि अब सांप के आने का वक्त हो गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि करीब 1-2 मिनट हो गए हैं। ये वीडियो में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ समय हो गया है। अब सांप बाहर आने की तैयारी होनी चाहिए, इसीलिए हम भी तैयार बैठे हैं कि कब सांप आए और हम पकड़ें। देखिए सांप बाहर आने की तैयारी में है, हमने भी देख लिया है, अब खाली उसको पकड़ने की देर है। सारा कचरा एक तरफ है, किसी तरह सांप बाहर आ गया है, उसको हमने पकड़ना है, लेकिन अभी खाली फन बाहर आया है, इसलिए उसको पकड़ना मुश्किल है। फन दिख गया इसलिए समझ गया कि मैं कोबरा है, इसलिए सावधानी तो बरतनी ही है। कोई बात नहीं है, मुझे पकड़ना आता है और किस तरह कर सावधानी बरतनी है मुझे आता है, लेकिन औरों को मैंने बता दिया कि आप कृपया दूर रहें, क्योंकि इतनी देर से तड़प के बाद सांप बाहर आएगा भी तो हो सकता है भागने की कोशिश करे, वो घबराया हुआ होगा तो वो डस भी सकता है, इसलिए सावधानी बरतें, ऐसा मैंने उन लोगों को बोला था और बच्चों को दूर रहने को भी बोला था। लेकिन अब उनका शो चालू है इसलिए वो कहाँ मानने वाले हैं, दूर से नज़दीक से देखने का प्रयत्न बेचारे करते ही रहते हैं। चलिए सांप बाहर तो आने की तैयारी में है, अब हमारी स्टिक भी तैयार है, खाली सांप थोड़ा और बाहर आ जाए तो उसको पकड़ना उचित रहेगा। अभी का समय उचित नहीं लग रहा है मुझे, ये तो मेरा अनुभव ही मुझे बताता है। लेकिन देखिए अब सांप बाहर आ गया और ये मेरी छड़ी ने अपना काम कर दिया, सांप पकड़ में आ गया है। देखिए आपको वीडियो में अभी दिख जाएगा, और जैसे ही मैंने सांप उठा के बाहर की तरफ निकला सभी बच्चे तितर बितर होकर भाग गए, कोई अपने घर भाग गया, कोई दूर भाग गया। देखिए अब मैंने बताया था जो एक साथ सादा पानी बाल्टी भर के, उसका काम ये था।
फिनाइल वाला पानी हो सकता है सांप को परेशान कर दे और भी उसका दम ना घुट जाए, इसके लिए उसको एक ताज़े पानी का स्नान कराना बड़ा ज़रूरी था। तो वही मैंने किया, ताज़े पानी का स्नान कराया है और अब उसको मैंने खुले में छोड़ा है ताकि वो सांस भी अच्छी से ले सके। और देखेंगे आप भी, तड़प तो रहा है लेकिन देखें आप, वो बहुत भाग नहीं रहा है क्योंकि वो भी थक गया होगा, पानी के कारण वो थक गया होगा और इसलिए शायद मेरे को उसको डिब्बे में लेने में बहुत देर नहीं लगेगी। भागना तो वो भी चाहता है, तो खाली रास्ता ही ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे करूँ, लेकिन उसे भी नहीं मालूम कि अब खाली अंतिम में ही है पड़ाव, रेस्क्यू का काम पूरा होने को है। और देखिए रेस्क्यू का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया, डिब्बा आ गया, सांप आ गया, डिब्बे में सांप बंद, और थोड़ी ही देर में मैं सांप को उसके नेचुरल हैबिटेट के आसपास छोड़ आऊँगा ताकि वो आराम से रह सके। मित्रों, फिर से मैं आपको लोगों को यही कहूँगा कि कृपया सांपों को न मारें। अरे भागने को कहाँ जाते हो, हम नहीं जाने देंगे आपको। देखिए सांपों को बचाना बहुत ज़रूरी है। सांप जो है वो हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। उन्हें बचाने में हमारा सहयोग करें। मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं, उन्हें भी दिखाएं, और अगर उन्हें पसंद पड़े तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और मेहसाणा में अगर आपको कहीं सांप के बचाने का है, मेरा नंबर डिस्प्ले में आता ही है, मुझे फ़ोन करें, मैं अवश्य मदद करूँगा। धन्यवाद।